Unstoppables, how are you doing? I hope you guys must be doing great. And again, here we are with day 17. I hope you guys are ready. This class is going to be again one of the most important classes ever. क्यों? क्योंकि आज की क्लास में हम कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जो आपके इंग्लिश लेवल को बेसिक से डायरेक्टली एडवांस लेवल पे ले जाकर रख देगा. ओके, सो चलिए जी, विदाउट एनी फर्दर डिले आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. उसके पहले एक छोटा सा अपडेट, अगर आपको पीडीएफ्स, बुक्स, ये सारी की सारी चीजें चाहिए, सिंपल आपको एक काम करना है, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है. कैसे ज्वाइन करेंगे सर? सिंपल थिंग, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है, सिंपली लिंक के ऊपर क्लिक करिए और आपके सामने ज्वाइन करने का ऑप्शन आ जाएगा. इज दैट क्लियर? दिस वाज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड इट हियर. एंड डायरेक्टली इस क्लास को अब यहां से स्टार्ट करते हैं. हियर वी गो. सर, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल के नाउन के बारे में आपको पता है क्या? अगेन आई एम आस्किंग, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन के बारे में आपको पता है क्या? सर पता है मुझे, मैंने पढ़ किया है, आपने पढ़ाया. काउंटेबल मतलब जिसे काउंट किया जा सकता है, अनकाउंटेबल जिसे काउंट नहीं किया जा सकता है. मैंने बोला बहुत बढ़िया यार, बस यही चाहिए था. मैंने बोला पहचान पाओगे क्या? पहचान पाओगे क्या? अगर मैंने आपको काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन दे दिया तो क्या आप पहचान पाओगे कि ये नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? सर क्या बात कर रहे हो, बच्चों का खेल खेल रहे हो सर, क्यों नहीं पहचान पाएंगे हम? मैंने कहा एग्जांपल्स देता हूं, अभी बताता हूं. बताओ, मार्कर को क्या बोलोगे, काउंटेबल कि अनकाउंटेबल? काउंटेबल. पेन काउंटेबल, बॉय काउंटेबल, ट्री काउंटेबल, कंप्यूटर काउंटेबल, मोबाइल काउंटेबल. मैंने बोला मिल्क अनकाउंटेबल, वाटर अनकाउंटेबल, एयर अनकाउंटेबल, नॉलेज अनकाउंटेबल, एक्सपीरियंस अनकाउंटेबल, ऑयल अनकाउंटेबल, टाइम अनकाउंटेबल, मनी अनकाउंटेबल. इज दैट क्लियर? स्किल्स सर, एक स्किल, दो स्किल, तीन स्किल्स. अरे जो स्किल्स होती है ना आपके अंदर, लाइक कोडिंग की स्किल हो गई, इंग्लिश बोलने की स्किल हो गई, इनको भी काउंट किया जा सकता है, इसीलिए काउंटेबल हो गई. इज दैट क्लियर? अगर इतना क्लियर है तो आज की क्लास को अब डायरेक्टली हम यहां से स्टार्ट करते हैं. चलिए जी, मैंने कहा कुछ वर्ड्स सीख लो जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तैयार हो? चलिए जी, सीखना शुरू करते हैं सर. ओके, सम, एनी, ये वर्ड्स है, ध्यान देना. सम, एनी, अ लॉट ऑफ. अब ध्यान देना, अ लॉट ऑफ बोलो या तो लॉट्स ऑफ बोलो, दोनों सेम ही है, ठीक है ना. अ लॉट ऑफ का शॉर्ट फॉर्म हो गया काइंड ऑफ लॉट्स ऑफ, समझ जाओ. मैनी हो गया, सो मैनी हो गया, टू मैनी, अ फ्यू, वेरी फ्यू, इनफ. सर ये कनेक्टेड लगते हैं एक दूसरे से, थोड़ा ज्यादा समझाओ ना, और ज्यादा समझाओ ना, मुझे मजा आ रहा है सर, मजा आएगा आज की क्लास में, मजा आएगा. तैयार हो? ठीक है. मैंने बोला सम मीन्स होता है कुछ, सर समझ में आ गया. एनी मीन्स होता है कोई, सर याद भी हो गया. मैंने बोला अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, दोनों मतलब तो सेम ही है, उनका मतलब होता है बहुत, सर समझ में आ गया. सम कोई, एंड सम कुछ, एनी कोई, अ लॉट ऑफ या तो लॉट्स ऑफ बहुत, मैनी मीन्स भी होता है बहुत. अच्छा क्या बात है सर, मजा आ गया, दोनों का मतलब सेम, बहुत बढ़िया. तो अ लॉट ऑफ या तो लॉट्स ऑफ और मैनी, दोनों का मतलब हो गया बहुत. इसके साथ साथ मैनी की एक एक्स्ट्रा मीनिंग होती है कई. जब आप बोलोगे कई पेन्स तो आप बोलोगे मैनी पेन्स, ठीक है ना. अच्छा, सो मैनी क्या होता है सर? फिर टू मैनी क्या होता है? मैंने कहा ध्यान से सुनो, अगेन ध्यान से सुनो, जस्ट बी ऑल ईयर्स राइट नाउ. मैनी मीन्स हो गया बहुत, मैनी से ज्यादा सो मैनी, और सो मैनी से ज्यादा टू मैनी. क्या बात है, क्या बोला? मैनी मतलब हो गया बहुत, मैनी से ज्यादा सो मैनी से ज्यादा टू मैनी. हिंदी में देखते हैं, सो मैनी मतलब इतने ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा. मैनी मीन्स बहुत, सो मैनी मतलब बहुत ज्यादा, उससे भी ज्यादा, और टू मैनी मतलब बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा, हद ही कर दी आपने. क्लियर हो गया? इज दैट क्लियर? तो मैंने बोला मैनी मतलब बहुत या कई, सो मैनी मतलब जहां पर आप सरप्राइज हो जाओ, इतने ज्यादा लोग, इतना सारा मिल्क, इतना सारा पानी, समथिंग लाइक दैट, वहां पर सो मैनी का यूज करते हैं, या फिर बहुत ज्यादा के लिए. और टू मैनी बहुत ही ज्यादा, हद कर दी, समथिंग लाइक दैट. सर समझ में आ गया? मैनी मतलब बहुत, सो मैनी मतलब इतना सारा, बहुत ही ज्यादा, ठीक है ना. और टू मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब जहां पर लिमिट ही क्रॉस हो जाए वहां पर टू मैनी का यूज कर देगा. आगे मूव करते हैं. अ फ्यू मतलब हो गया कम, सर समझ में आ गया. वेरी फ्यू मतलब बहुत कम, समझ में आ गया. इनफ मतलब पर्याप्त होता है, काफी होता है. जब आपके पास काफी हो, जैसे मेरे पास काफी पानी है, मेरे पास काफी पेन्स हैं, मेरे पास काफी दोस्त हैं, तो इस तरीके से आप मूव कर सकते हो. कोई कंफ्यूजन? अरे सर कंफ्यूजन की बात करते हो, यहां तो मन कर रहा कि जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन दीजिए, मैं आंसर करूं. ठीक है, मैंने कहा थोड़ा सा होल्ड योर हॉर्सेस, थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा सा और इसके बाद आगे मूव करेंगे, ठीक है ना. सर कहा सर आप जो कहें वही सही. चलिए आगे मूव करते हैं. मैंने कहा अच्छे से सुनो, काउंटेबल अनकाउंटेबल में सम ही रहेगा, एनी ही रहेगा, अ लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ वही रहेगा, लेकिन मैनी मच में बदल जाएगा, सो मैनी सो मच में बदल जाएगा, टू मैनी टू मच में बदल जाएगा, अ फ्यू अ लिटिल में बदल जाएगा, वेरी फ्यू वेरी लिटिल में बदल जाएगा, इनफ ही रहेगा. सर ये क्या कर रहे हो आप, बच्चे के ऊपर इतना सारा भार एक साथ दे रहे हो?
मैंने कहा डोंट वरी वाई फियर व्हेन आई एम हियर, चिंता नहीं करने का, मैं हूं ना, अभी बताता हूं कैसे याद करना, ठीक है ना। तो मैंने कहा अरे भैया इतनी छोटी सी बात तो इतनी बड़ी मत बनाओ। मैंने कहा एक चीज याद कर लो। क्या बोला? एक चीज याद कर लो कि मैनी रहेगा काउंटेबल में, मैनी रहेगा काउंटेबल में, अनकाउंटेबल में मच हो जाएगा। सर समझ आ गया आप क्या करने वाले हो? तो मैनी रहेगा काउंटेबल में, अनकाउंटेबल में मच हो जाएगा, फ्यू रहेगा काउंटेबल में एंड अनकाउंटेबल में लिटिल हो जाएगा। मैंने बोला इतना याद कर लो, इसके अलावा सारे के सारे सेम रहेंगे, सारे के सारे सेम रहेंगे, मीनिंग भी सेम रहेगी। सर इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। मैंने बोला मैनी, मच, फ्यू, लिटिल, बाकी सब सेम, मीनिंग भी सेम, सब कुछ सेम, आसान हो गया, बन गया। अब डायरेक्टली सेंटेंस की तरफ मूव करें। सर बिल्कुल, थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर दीजिए फिर हम बढ़ते हैं। मैंने कहा ठीक है, जैसा कहो। मैंने बोला सम मतलब कुछ, सम दोनों की तरफ रहेगा। देन एनी मतलब कोई, दोनों तरफ सेम। अ लॉट ऑफ या तो लॉट्स ऑफ, बहुत, दोनों तरफ सेम। मैनी मतलब भी बहुत या कई होता है, दोनों तरफ सेम नहीं होता है। मैनी रहेगा काउंटेबल में, अनकाउंटेबल में मच रहेगा, ठीक है ना। देन सो मैनी हो गया, इतने सारे तो बहुत ज्यादा काउंटेबल में, अनकाउंटेबल में सो मच। टू मैनी काउंटेबल, टू मच अनकाउंटेबल। अ फ्यू काउंटेबल में, अ लिटिल अनकाउंटेबल में, वेरी फ्यू काउंटेबल में एंड वेरी लिटिल अनकाउंटेबल में। इनफ का तो इनफ रहेगा ही। अल्टीमेटली आपने क्या देखा? लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर अगेन। मैनी मच में बदल जाएगा, ठीक है ना, मैनी मच में बदल जाएगा। एंड फ्यू, जो आपका फ्यू है वो लिटिल में बदल जाएगा। बस इतना सा ध्यान रख लो, बाकी सब समझ में आ गया, ठीक है। मैंने बोला सम मीन्स कुछ, एनी मीन्स कोई, अ लॉट ऑफ या तो लॉट्स ऑफ बहुत हो गया, मैनी का भी मतलब बहुत होता है या तो कई। सो मैनी इतने ज्यादा, बहुत सारा, जहां पर सरप्राइज हो गए। टू मैनी बहुत ही ज्यादा, अ फ्यू कम, वेरी फ्यू बहुत कम, इनफ काफी या तो पर्याप्त। इज दैट क्लियर टू यू? चलिए जी, अगर ये आपके माइंड में क्लियर हो गया तो हम एग्जैक्टली आगे मूव करते हैं, कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं और फिर इस तरीके से हम सीख रहे होंगे सारे के सारे वर्ड्स। इज दैट क्लियर टू यू? चलिए जी, ओके। सो हियर आपके राइट साइड में ऑलरेडी ये वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मैंने बोला कुछ पेन्स, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सम पेन्स, समझ में आ गया सर? समझ में आ गया। आगे मूव करते हैं। मैंने बोला बहुत पेन्स, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे अ लॉट ऑफ पेन्स, या तो आप लॉट्स ऑफ पेन्स भी बोल सकते हो, उसका शॉर्ट फॉर्म ही होता है लॉट ऑफ का, तो आप लॉट्स ऑफ पेन्स भी बोल सकते हो, कुछ इस तरीके से आगे मूव करोगे। या तो आप मैनी पेन्स भी बोल सकते हो, क्या बात है, मैनी पेन्स, कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर जाओगे। सर क्लियर हो गया, आगे बढ़िए। मैनी पेन्स मतलब कई पेन्स भी होता है। आगे मूव करते हैं। मैंने बोला इतनी सारी पेन्स, बहुत ज्यादा पेन्स, तो आप बोलोगे सो मैनी पेन्स, ठीक है सर, समझ में आ गया। आगे मूव करिए। मैंने बोला बहुत ही ज्यादा पेन्स, टू मैनी पेन्स, बहुत ही ज्यादा पेन्स। नेक्स्ट कम पेन्स, तो आप बोलोगे अ फ्यू पेन्स, कम पेन्स के लिए अ फ्यू पेन्स। इजी है सर, समझ में आ गया। मैंने बोला बहुत कम पेन्स, वेरी फ्यू पेन्स, बहुत कम पेन्स। और मैंने बोला काफी पेन्स, तो आप क्या बोल दोगे? इनफ पेन्स। कुछ इस तरीके से आप इनका आंसर दे रहे होगे। कोई कंफ्यूजन? कोई ना सर जी, बहुत ही आसान है। आगे मूव करते हैं। अगेन एक अनकाउंटेबल का एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बोला कुछ दूध, कुछ मिल्क, तो आप क्या बोलोगे? सम मिल्क। कुछ मिल्क के लिए सम मिल्क, बहुत बढ़िया। इस तरीके से आप आगे मूव करोगे। आगे लेते हैं। मैंने बोला कुछ के बाद बहुत मिल्क, तो आप बोलोगे अ लॉट ऑफ, या तो अ लॉट ऑफ की जगह लॉट्स ऑफ भी लगा सकते हो, लॉट्स ऑफ मिल्क। मैंने कहा बहुत बढ़िया। आगे मूव करते हैं। मैंने बोला यहां पर मच भी तो लगा सकते हो ना, मच मिल्क भी बोल सकते हो, मच मिल्क मीन्स बहुत मिल्क होता है। ओके नेक्स्ट। मैंने बोला इतना सारा मिल्क, बहुत ज्यादा मिल्क, क्या बोलोगे? सो मच मिल्क। आगे बहुत ही ज्यादा मिल्क, हद कर दी, टू मच मिल्क। मैंने बोला कम मिल्क है, क्या बोलोगे? अ लिटिल मिल्क। क्या बोलोगे? अ लिटिल मिल्क। सिंपल सी बात है, अ लिटिल मिल्क। मैंने बोला बहुत ही कम मिल्क, वेरी लिटिल मिल्क। और मैंने बोला काफी मिल्क है, तो आप क्या बोलोगे? इनफ मिल्क। काफी मिल्क, इनफ मिल्क। समझे क्या? सर सब कुछ क्लियर? क्या बात करते हो सर, आप पढ़ाओ, मेरे समझ में नहीं आया और मैं आपका स्टूडेंट होकर पढ़ाई ना करूं, सवाल ही नहीं उठता। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपको इतना समझ में आ गया, आगे मूव करते हैं। उसके पहले एक छोटा सा अपडेट आपके लिए, वो क्या है सर? अ लिटिल की जगह अ लिटिल बिट ऑफ का भी यूज कर सकते हो। अ लिटिल टाइम या तो अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, अ लिटिल वाटर, अ लिटिल बिट ऑफ वाटर। इज दैट क्लियर टू यू? वहां पर उसका भी यूज कर सकते हो। तो इस तरीके के सेंटेंस भी आपको मिल रहे होंगे, तो माइंड में क्लियर रखना कि हाँ ये इसकी मीनिंग रखता है। चलिए जी सर, समझ में आ गया। थोड़ा सा एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। मैंने बोला अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे पास एक बुक है, तो क्या बोलोगे? तुम्हारे पास एक बुक है, तो सर मुझसे बनता है मैं बोलूंगा यू हैव अ बुक। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं।
मैंने बोला तुम्हारे पास एक बुक है, तो आप बोलोगे यू हैव अ बुक, सिंपल सी बात है। अच्छा, मैंने बोला अगर मैं बोलूं तुम्हारे पास कुछ बुक्स हैं, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे यू हैव सम बुक्स, कुछ बुक्स के लिए सम बुक्स। बहुत बढ़िया, मैंने बोला इसी तरीके से आगे बढ़ते जाओ। यू हैव सम बुक्स, तुम्हारे पास कुछ बुक्स हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, सम की जगह अगेन सम की जगह बस सारे के सारे वर्ड्स को लाकर रख दो, सेंटेंस आपके बन गए। क्या इतना आसान? हाँ, सम की जगह आपको सिंपल वर्ड्स को रखते जाना है, सेंटेंस आपका बन गया। मैंने बोला तुम्हारे पास कुछ बुक्स हैं, यू हैव सम बुक्स। तुम्हारे पास बहुत बुक्स हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ बुक्स। यू हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, या तो यू हैव लॉट्स ऑफ बुक्स, कुछ इस तरीके से। तुम्हारे पास बहुत बुक्स हैं, बहुत बुक्स है। सर मुझे पता है एक चीज कि काउंटेबल में मैनी होता है, अनकाउंटेबल में मच हो जाता है, अनकाउंटेबल में मच हो जाता है, काउंटेबल में फ्यू होता है, अनकाउंटेबल में लिटिल हो जाता है। सर ये खेल तो मुझे इसका समझ में आ गया, अब ये मेरे साथ नहीं, मैं इसके साथ खेलने वाला हूं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आगे मूव करते हैं, ठीक है ना। चलो, तो क्या देखा आपने? मेरे पास कुछ बुक्स हैं, आई हैव सम बुक्स। मेरे पास बहुत बुक्स हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स। आई हैव लॉट्स ऑफ बुक्स, आप मैनी भी तो लगा सकते हो, आई हैव मैनी बुक्स, ठीक है ना। अब मैनी मतलब कई भी होता है, तो अगर आप बोलते हो कि मेरे पास कई बुक्स हैं, आई हैव मैनी बुक्स, ठीक है ना। अब मेरे पास बहुत ज्यादा बुक्स हैं, मेरे पास इतनी सारी बुक्स हैं, जहां पर सरप्राइज हो जाओ, क्या बोलोगे? आई हैव सो मैनी बुक्स, आई हैव सो मैनी बुक्स। देन मेरे पास बहुत ही ज्यादा बुक्स हैं, आई हैव टू मैनी बुक्स, ठीक है। मेरे पास कम बुक्स हैं, आई हैव अ फ्यू बुक्स। मेरे पास बहुत ही कम बुक्स हैं, बहुत कम बुक्स हैं, आई हैव वेरी फ्यू बुक्स। मेरे पास काफी बुक्स हैं, आई हैव इनफ बुक्स। सर समझ में आ गया सर, बहुत ही आसान है सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन सर एक क्वेश्चन आया, सर आप एनी को तो भूल ही गए। मैंने कहा हाँ यार, एनी को तो हम भूल ही गए, क्या बात करते हो। मैंने कहा चलो पीछे चलते हैं, आ गए। सर आपने सम, अ लॉट ऑफ, मैनी, सो मैनी, टू मैनी, अ फ्यू, वेरी फ्यू, इनफ सबकी प्रैक्टिस की, एनी बेचारे को क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा सॉरी यार, गलती हो गई। देख लेते हैं एनी को भी, ठीक है। एनी को देखते हैं। देखो एनी निगेटिव सेंटेंस नॉट लगा, यहां पर देखना राइट साइड में क्या देखना है? यहाँ पर नॉट और मैंने क्वेश्चन का एक साइन लगाया है, ठीक है ना। नॉट और क्वेश्चन का एक साइन लगाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि एनी का यूज निगेटिव सेंटेंसेज में, अगेन फोकस ओवर हियर, निगेटिव सेंटेंसेज में और क्वेश्चन वाले सेंटेंसेज में होता है, ठीक है ना। और क्वेश्चन वाले सेंटेंसेज में होता है। और अभी हम पॉजिटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो सिंपल सेंटेंस है, ना तो हम नॉट लगा रहे हैं, ना तो हम क्वेश्चन बना रहे हैं। इसीलिए अभी हम एनी को यहां से छोड़ रहे हैं। एनी का मतलब कोई होता है, आप अपने माइंड में रख लो, याद कर लो, जब राइट समय आएगा तो हम मौके पे चौका लगाने के लिए तैयार रहेंगे। क्लियर है ना। चलो इसकी मीनिंग याद करके रखना, बाकी इसको अभी इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि अभी हम निगेटिव या तो क्वेश्चन वाले सेंटेंस नहीं बना रहे हैं। कोई कंफ्यूजन? अरे नहीं सर, समझ में आ गया सर, आपने क्यों छोड़ा, समझा दिया सर, उसके लिए धन्यवाद। आगे मूव करते हैं, ठीक है ना। एनी को अभी हमने इसीलिए छोड़ा, ठीक है सर। एग्जाम्पल सर समझ में आ गया? यू हैव सम बुक्स, यू हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, इस तरीके सारे के सारे एक अनकाउंटेबल के एग्जाम्पल हो जाए। अरे हो जाए, तैयार रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। मैंने बोला तुम्हारे पास कुछ समय है, तुम्हारे को छोड़ो, हमारे पास कुछ समय था। ओ माय गॉड, हमारे पास कुछ समय था, तो आप बोलोगे वी पास था, हैड, तो वी हैड सम टाइम। आपके लिए क्वेश्चन, वी हैड सम टाइम कैसे बनाओगे? मैंने बोला तुम्हारे पास कम समय था, यू हैड सम टाइम। तुम्हारे पास बहुत समय था, इसी जगह वर्ड चेंज कर दो, अगेन आई एम टेलिंग वर्ड चेंज कर दो, तो यू हैड अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत समय था, या तो यू हैड लॉट्स ऑफ टाइम भी आप बोल सकते हो। बहुत बढ़िया। अरे सर मैं मच भी तो लगा सकता हूं। मैंने कहा बिल्कुल सही, यू हैड मच टाइम। आगे मूव करते हैं। तुम्हारे पास इतना सारा समय था, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा समय था। Oh my God, you had so much time, तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा समय था, हद से ज्यादा। You had too much time, आगे मूव करते हैं। तुम्हारे पास कम समय था, you had a little time, तुम्हारे पास बहुत ही कम समय था, you had very little time, oh my God, you had very little time my friend। और तुम्हारे पास काफी समय था, you had enough time, कुछ इस तरीके से। अरे सर दिमाग में बैठ गया, छप गया, कुछ और क्वेश्चन दो तो मजा आए, मैंने कहा तैयार हो जाओ, एक और क्वेश्चन आपके लिए। मैंने बोला उसके पास कोई लड़का है, उसके पास उसके पास एक घर होगा। क्या बोलोगे? उसके पास एक घर होगा, तो आप क्या बोलोगे? ही विल हैव अ हाउस। सर ये तो बहुत ही आसान था, ही विल हैव अ हाउस। मैंने कहा हाँ बहुत ही आसान था, थोड़ा फोकस करो।
उसके पास एक घर है, सॉरी उसके पास एक घर होगा, ही विल हैव अ हाउस। इज दैट क्लियर? मैंने बोला उसके पास कुछ घर होंगे, कुछ घर होंगे, तो आप क्या बोलोगे? ही विल हैव कुछ घर होंगे, सम हाउसेज। क्या बोलोगे? ही विल हैव सम हाउसेज। सर क्लियर हो गया? अब सर मैं बोलेगा, अब आप बोलोगे क्या? आई एम टेलिंग, अब आप बोलोगे, नाउ इट्स योर टर्न। तो कैसे बोलोगे? मैंने बोला चलो बनाओ अब सम की जगह वर्ड्स लगाओ। तो उसके पास कुछ घर होंगे, ही विल हैव सम हाउसेज, उसके पास बहुत घर होंगे, क्या 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 क्या, अरे सही बोला, ही विल हैव अ लॉट ऑफ हाउसेज, ही विल हैव अ लॉट ऑफ हाउसेज, या तो ही विल हैव लॉट्स ऑफ हाउसेज। आगे उसके पास सर मैनी भी लग सकता है, क्या बोलोगे? ही विल हैव मैनी हाउसेज। चलो बहुत बढ़िया, आगे मूव करते हैं। अच्छा अगर मैं बोलूं उसके पास कई घर होंगे, सर वहां पर भी मैनी लगा देंगे, ही विल हैव मैनी हाउसेज। मैंने बोला उसके पास इतने सारे घर होंगे, क्या बोलोगे? ही विल हैव सो मैनी हाउसेज। मैंने बोला उसके पास बहुत ही ज्यादा घर होंगे, ही विल हैव टू मैनी हाउसेज। उसके पास कम घर होंगे, ही विल हैव अ फ्यू हाउसेज। ओके, उसके पास बहुत ही कम घर होंगे, ही विल हैव वेरी फ्यू हाउसेज। उसके पास लिसन, उसके पास काफी घर होंगे, ही विल हैव इनफ हाउसेज। सर एक एग्जांपल अनकाउंटेबल कर दीजिए। डन। एक लास्ट एग्जांपल, वन मोर लास्ट एग्जांपल। आई होप यू गाइस आर रेडी। चलो बहुत बढ़िया। मैंने बोला उनके पास पैसा था। उनके पास पैसा था, आप बोलोगे दे हैड मनी। उनके पास कुछ पैसा था, दे हैड सम मनी। मनी भी अनकाउंटेबल है, क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। तो उनके पास कुछ पैसा था, दे हैड सम मनी। मैंने बोला उनके पास बहुत पैसा था, अरे सर मजाक कर रहे हो आप, ये छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन हो गए। दे हैड अ लॉट ऑफ मनी, या तो दे हैड लॉट्स ऑफ मनी भी बोल सकता हूं, और सर मैं मच भी लगा सकता हूं, तो दे हैड मच मनी। मैंने बोला क्या बात है, क्या दिमाग है तुम्हारे पास। आगे मूव करते हैं। उनके पास इतना सारा पैसा था, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा था, दे हैड सो मच मनी। उनके पास बहुत ही ज्यादा पैसा था, हद से ज्यादा पैसा था, दे हैड टू मच मनी। उनके पास कम पैसे थे, दे हैड अ लिटिल मनी। आगे मूव करो। उनके पास बहुत कम पैसे थे, दे हैड वेरी लिटिल मनी। इज इट क्लियर? ओके, उनके पास काफी पैसे थे, दे हैड इनफ मनी। सर थैंक यू। डन हो गया, तैयार, क्लियर हो गया ना? चलो जी। तो इस तरीके से आपने सारे के सारे वर्ड्स देखा, इनकी मीनिंग अच्छे से ध्यान रखना कि क्या क्या मीनिंग होती है। और उसके बाद फिर हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, एग्जांपल्स के ऊपर एग्जांपल्स देखते रहे, और लास्ट में आपके लिए सेंटेंस। क्या बात है सर, आपने इतना सारा मेरे लिए किया, सेंटेंस भी लाकर रख दिया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, अब प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है ना? सेंटेंस है, सिंपल है। मेरे कुछ दोस्त हैं, आई हैव सम फ्रेंड्स। मेरे बहुत दोस्त हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, या तो आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, दोनों सही है। मेरे बहुत दोस्त हैं तो आप मैनी फ्रेंड्स भी कह सकते हो, और मेरे कई दोस्त हैं वहां पर भी मैनी फ्रेंड्स ही बोलोगे। मेरे पास बहुत ज्यादा दोस्त हैं, या तो मेरे पास इतने सारे दोस्त हैं, आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स। मेरे पास बहुत ही ज्यादा दोस्त हैं, आई हैव टू मैनी फ्रेंड्स। मेरे पास कम दोस्त हैं, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। मेरे पास बहुत ही कम नहीं, यहां पर कम होना चाहिए, मेरे पास बहुत ही कम दोस्त हैं, आई हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स। एंड मेरे पास काफी दोस्त हैं, आई हैव इनफ फ्रेंड्स। क्या करना है इस पेज में, ध्यान देना, इंग्लिश को ढक लेना है, इंग्लिश वाले सेक्शन को हाइड कर लेना है, सिर्फ हिंदी की हेल्प से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, ताकि आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओ। इज दैट क्लियर? कुछ और एग्जांपल्स में चलते हैं, बहुत ही आसान से। मैंने बोला तुम्हारे पास कुछ पैसा है, यू हैव सम मनी। तुम्हारे पास बहुत पैसा है, यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, या तो यू हैव लॉट्स ऑफ मनी। तुम्हारे पास बहुत पैसा, वहां पर मच भी लगा सकते हो, यू हैव मच मनी। तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा है, ये तो तुम्हारे पास इतना ज्यादा पैसा है, ओ माय गॉड, यू हैव सो मच मनी। तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा पैसा है, यू हैव टू मच मनी। तुम्हारे पास कम पैसा है, यू हैव अ लिटिल मनी। तुम्हारे पास बहुत ही कम पैसा है, कम ऑन, यू हैव वेरी लिटिल मनी। एंड तुम्हारे पास काफी पैसा है, यू हैव इनफ मनी। ठीक ठाक है, काम चल जाएगा, ठीक है ना? चलिए जी, नेक्स्ट। उसके पास बुक्स थी, शी हैड सम बुक्स, ठीक है ना? उसके पास कुछ बुक्स थी, शी हैड सम बुक्स। उसके पास बहुत बुक्स थी, शी हैड अ लॉट ऑफ बुक्स, या तो शी हैड लॉट्स ऑफ बुक्स। आप मैनी भी बोल सकते हो, शी हैड मैनी बुक्स। और अगर मैं बोलूं उसके पास कई बुक्स थी, वहां पर भी मैनी लग जाएगा, शी हैड मैनी बुक्स। उसके पास बहुत ज्यादा बुक्स थी, शी हैड सो मैनी बुक्स, या तो इतनी ज्यादा बुक्स थी, शी हैड सो मैनी बुक्स। उसके पास बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा बुक्स थी, शी हैड टू मैनी बुक्स। उसके पास कम बुक्स थी, शी हैड अ फ्यू बुक्स। उसके पास बहुत ही कम बुक्स थी, शी हैड वेरी फ्यू बुक्स। और उसके पास काफी बुक्स थी, सर काम चल जाएगा, तो शी हैड इनफ बुक्स। नेक्स्ट मूव करें, ज्यादा एग्जांपल्स नहीं, टू मोर एग्जांपल्स एंड दैट इज इट। हमारे पास कुछ पानी होगा, क्या बोलोगे? वी विल हैव सम वाटर। हमारे पास बहुत पानी होगा, वी विल हैव अ लॉट ऑफ वाटर, या तो वी विल हैव लॉट्स ऑफ वाटर। हमारे पास बहुत पानी होगा, सर वी विल हैव मच वाटर भी बोल सकते हैं। देन हमारे पास बहुत ज्यादा पानी होगा, हमारे पास इतना ज्यादा पानी होगा, कम ऑन,
वी विल हैव सो मच वाटर, हमारे पास बहुत ही ज्यादा पानी होगा, वी विल हैव टू मच वाटर, हमारे पास कम पानी होगा, वी विल हैव अ लिटिल वाटर, हमारे पास बहुत कम पानी होगा, वी विल हैव वेरी लिटिल वाटर, हमारे पास काफी पानी होगा, वी विल हैव इनफ वाटर। इज दैट क्लियर? ओके, लास्ट एग्जांपल, हमारे पास कुछ समय था, वी हैड सम टाइम। इजी, हमारे पास बहुत समय था, वी हैड अ लॉट ऑफ टाइम, वी हैड लॉट्स ऑफ टाइम, या तो वी हैड मच टाइम। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा समय था, हमारे पास इतना ज्यादा समय था, सरप्राइज्ड, वी हैड सो मच टाइम, हमारे पास बहुत ही ज्यादा समय था, वी हैड टू मच टाइम, हमारे पास कम समय था, वी हैड अ लिटिल टाइम, हमारे पास बहुत कम समय था, वी हैड वेरी लिटिल टाइम, एंड हमारे पास काफी समय था, काम चलाऊ समय था, वी हैड इनफ टाइम। ठीक है ना सर? यहां से आपका वीडियो डन होता है। ठीक है ना? जितने मुझे एग्जांपल्स आपको देखना था मैंने दे दिया। मैं क्या कहता हूं, सभी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करो। अगेन आई एम आस्किंग, सबसे पहले वर्ड्स की मीनिंग याद करो। याद हो गई सर? आगे मूव करो, इन सभी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कर लिया सर, अब क्या? मैंने कहा प्रैक्टिस कर लिया ना, अब आपके लिए होमवर्क। आहा, होमवर्क, नाउ इट्स योर टर्न। अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है अनस्टॉपेबल्स। क्या करना है? यू विल हैव सम 10 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इन 10 क्वेश्चंस में से सम की जगह सारे के सारे वर्ड्स लगाना। यू विल हैव सम वर्क, देन यू विल हैव अ लॉट ऑफ वर्क, यू विल हैव लॉट्स ऑफ वर्क, देन वर्क की जगह वर्क अनकाउंटेबल है तो आप बोलोगे यू विल हैव मच वर्क, यू विल हैव सो मच वर्क, यू विल हैव टू मच वर्क, यू विल हैव अ लिटिल वर्क, यू विल हैव वेरी लिटिल वर्क, एंड यू विल हैव इनफ वर्क। इस तरीके से ये सारे के सारे सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों तरीके से सेंटेंस ट्रांसलेट कर रहे होंगे। सर समझ में आ गया। सर मैं ट्रांसलेट तो कर लूंगा, पता कैसे चलेगा कि मैंने सही ट्रांसलेट किया कि गलत ट्रांसलेट किया? मैंने कहा पहले ट्रांसलेट कर लो। तैयार हो? पॉज द वीडियो राइट हियर। अभी वीडियो को पॉज करो। आई एम टॉकिंग टू यू। हेलो, क्या कहां खोए? मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, ठीक है ना? हाँ, तो पॉज द वीडियो राइट नाउ। अभी वीडियो पॉज करो मेरे दोस्त, समझ लो, बता रहा मैं, वीडियो पॉज कर लो। इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अभी के अभी प्रैक्टिस कर लिया ना, उसके बाद मैं आपको आंसर दिखाने वाला हूं। क्या बात है सर, सब कुछ आंसर इसी में मिल जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल सही, बस वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस करो। तैयार? 3 2 1 ओके। आई होप आपने वीडियो पॉज करके प्रैक्टिस कर ली है। इनके आंसर देखते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे मूव करते हैं। ये रहे आंसर। यू विल हैव सम वर्क, वर्क अनकाउंटेबल है, वर्क अनकाउंटेबल है तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ वर्क, लॉट्स ऑफ वर्क। यहां पर मच लगेगा, यहां पर अ लिटिल लगेगा, बाकी आपको पता ही है, ठीक है ना? आगे मूव करते हैं। देन ही हैड सम मिल्क, मिल्क भी अनकाउंटेबल इसलिए मच लगेगा और अ लिटिल लगेगा, बाकी आपको पता ही है, ठीक है ना? मिला लेना क्या सही है कि नहीं आया। नेक्स्ट, दे हैड सम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स काउंटेबल है इसलिए मैनी लगेगा और फ्यू लगेगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। आगे मूव करते हैं। वी हैव सम गोल्स, हमारे कुछ गोल्स हैं सर, गोल्स को काउंट कर सकते हैं इसलिए मैनी और फ्यू लगेगा। समझ में आ गया सर? आगे मूव करते हैं। अव्वल है सम स्किल्स, स्किल्स को भी काउंट कर सकते हैं इसलिए मैनी एंड फ्यू लगेगा। नेक्स्ट, शी हैड सम प्लान्स, प्लान्स को भी काउंट कर सकते हैं मैनी इसीलिए और फ्यू लगेगा। नेक्स्ट, वी हैड सम शूज, हर जूते को तो काउंट कर ही सकते हैं तो मैनी लगेगा, फ्यू लगेगा। नेक्स्ट, दे विल हैव सम साल्ट, साल्ट मींस होता है नमक, सर नहीं काउंट कर सकते तो मच और अ लिटिल लगेगा। समझ में आ गया सर? नेक्स्ट, यशी विल हैव सम टॉयज, गिन सकते हो खिलौनों को, मैनी और फ्यू लगेगा। लास्ट, आई हैव सम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस को गिन नहीं सकते इसलिए मच और वेरी लिटिल लगेगा। और यहीं से आपकी क्लास का हम दी एंड करते हैं। कैसी रही ये क्लास? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अंटिल देन सब कुछ होमवर्क करके तैयार रहिएगा। मिलेंगे आपसे इसी तरीके की धमाकेदार क्लास में, ओके, एक नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। अंटिल देन अनस्टॉपेबल्स, अगेन आई एम टेलिंग यू, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड, बी अनस्टॉपेबल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो अगेन। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो।